हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, टाइप ऑफ फंक्शंस। टाइप ऑफ फंक्शन में हमें पढ़ना है वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और सब्जेक्टिव फंक्शन, एंड थर्ड वन इज वन वन ऑन टू फंक्शन, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वन वन फंक्शन क्या है। सपोज कीजिए कि एफ एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। तो जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले वाले क्लास में पढ़ा था कि अगर इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देन दिस सेट इज डोमेन एंड दिस सेट इज कोडोमेन। ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। तो कोई भी फंक्शन को हम लोग वन वन फंक्शन कहेंगे अगर डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट का कोडोमेन में डिफरेंट इमेज हो। जैसे सपोज कीजिए कि ये सेट डोमेन और ये कोडोमेन है, ये फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू बी। इसमें सपोज कर लीजिए कि आपका चार एलिमेंट है 1 2 3 4 और इसमें है 5 6 7 8 9। तो फंक्शन का डेफिनेशन से क्या है कि हर एक एलिमेंट का, डोमेन के हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। वो तो होना ही चाहिए। साथ में देखना है यहाँ पर वन वन के लिए क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज हो। जैसे अगर 1 का 5 हो, 2 का 8 है, 3 का 6 है, 4 का 7 है। तो कहने का मतलब क्या, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट का को डोमेन बी में डिफरेंट इमेज है। ऐसा कोई नहीं है। अगर सपोज कीजिए कि 1 का 5 है और 2 का भी 5 है, तो दो डोमेन के दो डिफरेंट एलिमेंट का को डोमेन में सेम इमेज अगर हो गया तो वो फंक्शन वन वन नहीं होगा। ठीक है। तो डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट का अगर को डोमेन में डिफरेंट इमेज हो तो उस फंक्शन को हम लोग कहेंगे वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं या इंजेक्शन भी कहते हैं। वन वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं और इंजेक्शन भी बोलते हैं। और अगर कोई फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं है तो वो हो गया मेनी वन फंक्शन। तो जो फंक्शन वन वन नहीं है वो मेनी वन हो गया। नेक्स्ट आता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या है कि डोम तो उसमें देखना है उसी तरह से। मान लीजिए कि एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, तो अगर को डोमेन का हर एक एलिमेंट, को डोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज हो, तब हम लोग कहेंगे कि वो फंक्शन ऑन टू। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोडोमेन में 5 एलिमेंट, कोडोमेन में टोटल 5 एलिमेंट है। क्या कोडोमेन का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी का इमेज है? जैसे यहाँ पर 5 जो है 1 का इमेज है, 6 3 का इमेज है, 7 4 का इमेज है, 8 2 का इमेज है, लेकिन 9 किसी का इमेज नहीं है। तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 9 नहीं रहता ये, या 9 जो है वो सपोज कीजिए कि वो किसी एक एलिमेंट यानी डोमेन एक एलिमेंट है 5, उसका इमेज है, तो हम लोग कहते हैं कि हाँ ये फंक्शन ऑन टू है। तो और जो फंक्शन ऑन टू फंक्शन होता है उसको हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं और सर्जेक्शन भी कहते हैं। यहाँ पर अगर ये ऐसा ना हो, अगर ऑन टू नहीं हो, तो हम लोग कहते हैं इनटू फंक्शन। यानी इफ फंक्शन एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन, देन फंक्शन एफ इज इनटू फंक्शन। और अगर कोई फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है तो उसको हम लोग कहेंगे वन वन ऑन टू फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज है टाइप ऑफ फंक्शन में कि वन वन फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या है, वन वन ऑन टू फंक्शन क्या है। तो सिंपली से एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ कि अगर डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट का को डोमेन में डिफरेंट इमेज हो तो हम लोग कहेंगे कि फंक्शन ऑन टू है। अदरवाइज सॉरी, डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट का को डोमेन में डिफरेंट इमेज है तो हम लोग कहेंगे कि फंक्शन वन वन है, अदरवाइज मेनी वन है। अगर दूसरा कि अगर को डोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज हो तो हम लोग ऑन टू फंक्शन कहेंगे, अदरवाइज इनटू कहेंगे। और जो फंक्शन वन वन ऑन टू दोनों है उसको हम लोग वन वन ऑन टू फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। अब यहाँ पर आता है कि कोई भी
फंक्शन अगर दिया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है या रोस्टर फॉर्म में है, तो हम लोग उसे 1 1 कैसे प्रूव करेंगे, ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे, या बाइजेक्टिव प्रूफ करना हो तो कैसे करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं 1 1 फंक्शन के लिए। रोस्टर फॉर्म में है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से देख के बता सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है या नहीं है, तो उससे 1 1 बता सकते हैं। लेकिन अगर डिफाइन किया हो, जैसे इस तरह से डिफाइन किया हो, f फ्रॉम r टू r गिवन बाय f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बताइए कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो इस तरह का जब प्रॉब्लम रहता है तो हम लोग दो मेथड, एक क्या है कि आप जो है कंसीडर कर लीजिए कि x और y जो है, या x1 x2, तो मैं जनरली एक्स वाई ले लेता हूँ, बिलोंग्स टू डोमेन ए। अगर फंक्शन f फ्रॉम a टू b है, अगर फंक्शन है f फ्रॉम a टू b, तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन ए सच दैट f(x) इक्वल टू f(y). अब इसको सॉल्व कीजिए। अगर इसको सॉल्व करने के बाद आपको केवल मिलता है x इक्वल टू वाई, यानी यू गेट ओनली x इक्वल टू वाई, तो फंक्शन 1 1 होगा, अदरवाइज मेनी 1 होगा। तो क्या करना है कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन ए सच दैट f(x) इक्वल टू f(y). अब इसमें जैसे डिफाइन किया, जैसे इसमें डिफाइन किया है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फंक्शन इस तरह से, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन आर सच दैट f(x) इक्वल टू f(y). अब इसको एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, दिस इम्प्लाई x इक्वल टू वाई और माइनस वाई प्लस माइनस वाई। तो यहाँ पर क्या देखें कि x के साथ y तो आया, x का वैल्यू y तो आया, लेकिन साथ में माइनस वाई भी आया, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। जब 1 1 नहीं होगा तो आप काउंटर, अगर आपको लग रहा है कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, तो आप कोई एग्जाम्पल देकर भी यानी डिस्प्रूव कर सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, काउंटर एग्जाम्पल का हेल्प लेकर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि और क्या मेथड हो सकता है। तो एक मेथड है कंट्रापोजिटिव मेथड। क्या है कंट्रापोजिटिव मेथड? कंट्रापोजिटिव मेथड ये आप लोग मैथमेटिकल रीडिंग में पढ़े होंगे कि अगर इफ P देन Q, तो इसका कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट होता है इफ नॉट Q देन नॉट P। तो यहाँ पर क्या हम लोग लेकर चल रहे थे, इफ f(x) इक्वल टू f(y) देन x इक्वल टू y। तो इसका कंट्रापोजिटिव क्या हो जाएगा, इफ कंट्रापोजिटिव इफ x नॉट इक्वल टू y देन f(x) नॉट इक्वल टू f(y). अगर यानी ये चीज हम लोग अगर प्रूफ कर पाते तब भी आपका ये फंक्शन जो है 1 1 हो जाएगा। कभी कभी बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा आता है जिसमें डायरेक्टली जो पहला मेथड है उससे हो जाता है, लेकिन किसी किसी में दिक्कत आने लगती है, उसमें कंट्रापोजिटिव मेथड का यूज करके आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम देखिएगा, जैसे कोई प्रॉब्लम में ये मेथड काम नहीं कर रहा है तो चलिए इस मेथड से देखे, वो काम नहीं कर रहा काउंटर एग्जाम्पल देखे, तो इस तरह से आप 1 1 प्रूफ या डिसप्रूफ कर सकते हैं। तो ये हुआ ये एक तो डायरेक्ट मेथड और दूसरा कंट्रापोजिटिव मेथड 1 1 प्रूफ करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑन टू फंक्शन के लिए, कि ऑन टू फंक्शन जैसे है अगर प्रूफ करना है कि कोई फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, जैसे सपोज कीजिए कि f एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b, एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b। अब लेकिन प्रूफ कीजिए कि फंक्शन ऑन टू है, या चेक कीजिए कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं, तो आप क्या कीजिएगा कि कोडोमेन का एक एलिमेंट ले लीजिए, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन b सच दैट f(x) इक्वल टू y। अब ये फंक्शन डिफाइन किया हो, जैसे हो सकता है कि फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया हो, f फ्रॉम r टू r गिवन बाय f(x) इक्वल टू 4x प्लस 3, इस तरह से डिफाइन किया है, या कुछ और भी फंक्शन दिया हुआ हो सकता है डोमेन कोडोमेन कुछ। तो आप क्या लेंगे, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन, यहाँ पर कोडोमेन क्या है r है, तो लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन r सच दैट f(x) इक्वल टू y। अब इसको सॉल्व कीजिए,
यानी x को y के टर्म में निकालिए, तो fx इक्वल टू वाई, जैसे यहाँ पर fx इक्वल टू 4x प्लस 3 है, तो 4x प्लस 3 इक्वल टू वाई, दिस गिव्स x इक्वल टू y माइनस 3/4। अब इसके बाद आप चेक कीजिए, सॉल्व करने के बाद जब x का वैल्यू आ जाए तो y तो आप के बारे में आपको पता है, क्योंकि y तो आपने लिया हुआ है कोडोमेन से, तो y के बारे में क्लियर पता है कि वो किसका एलिमेंट है। अब इसके हेल्प से चेक कीजिए कि क्या x जो है, x का जो वैल्यू मिला वो डोमेन में है या नहीं। अगर x डोमेन में आ जा रहा है तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि y कोडोमेन में अगर मैंने कोई एलिमेंट लिया तो वो डोमेन के एक एलिमेंट x का इमेज है। यहाँ fx इक्वल टू वाई है, दैट मीन्स x का इमेज y है। अगर यही x जो है डोमेन का एलिमेंट आ जाए तो हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए 5 यहाँ 1 का इमेज है, 9 किसी का इमेज नहीं, तो अगर आपको इमेज पता चल जाए कि नहीं वो डोमेन के किसी एलिमेंट का इमेज है, तब तो हम लोग कह सकते हैं कि वो फंक्शन ऑन टू है। जैसे यहाँ पर आते हैं हम लोग, y किसका एलिमेंट है, तो y r का एलिमेंट है, तो y r का एलिमेंट है यानी y इज ए रियल नंबर। अब y अगर रियल नंबर है तो y माइनस 3 भी रियल नंबर होगा। रियल नंबर में 3 माइनस कर दीजिएगा तब भी क्या होगा, वो रियल नंबर होगा। और उसको अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तब भी वो क्या है, रियल नंबर ही रहेगा। तो y माइनस 3/4 रियल नंबर है, इसका मतलब x रियल नंबर है, इसका मतलब x जो है वो डोमेन का एलिमेंट है। ऐसा अगर आ गया इस दैट मीन्स f इज ऑन टू, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है। अब फंक्शन ऑन टू हो गया तो मतलब सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हो आप उसको, या सर्जेक्शन भी बोल सकते हैं। एक और मेथड है ऑन टू प्रूफ करने के लिए, ये आपको देखिए कि क्या फंक्शन का रेंज आप पता कर पा रहे हैं क्या। डोमेन को डोमेन के बारे में ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि पहला सेट और दूसरा सेट के बारे में पता है मुझे कि ये फर्स्ट सेट क्या होगा, डोमेन, सेकंड सेट क्या होगा, कोडोमेन। तो अगर आप रेंज पता कर पा रहे हैं, जैसे मैंने पिछले क्लास में सम वेल नोन रियल फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में बताए थे, तो उसमें बहुत सारे फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज पता होता है। सपोज कीजिए कि वैसा ही आपके पास कोई फंक्शन मिल गया, तो अगर रेंज पता है, जैसे इस फंक्शन का रेंज आपको पता है क्या है, 5 6 7 8, क्या ये कोडोमेन के इक्वल है। अगर इक्वल है तब तो ये फंक्शन ऑन टू होगा, अदरवाइज ऑन टू नहीं होगा। तो यहां पर सिंपली याद रखिएगा कि अगर कोडोमेन और रेंज सेम हो गया देन फंक्शन इज ऑन टू। अगर कोडोमेन और रेंज सेम हो गया देन फंक्शन इज ऑन टू। तो यही इसका मेथड है, माने 1 1 फंक्शन प्रूफ करके ऑन टू प्रूफ करने का। और आपको अगर 1 1 ऑन टू प्रूफ करना है तो उसके लिए आपको 1 1 भी प्रूफ करना पड़ेगा, ऑन टू भी प्रूफ करना पड़ेगा। या कहने का मतलब कि बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूफ करना है मतलब 1 1 ऑन टू। तो यहाँ पर ये नाम को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या है कि 1 1 ऑन टू जान रहे हैं, बाइजेक्टिव टर्म आ गया, आप नहीं जान रहे हैं, तो जानते हुए भी यानी उसका प्रूविंग जानते हुए आप नहीं बना। इसलिए फंक्शन का जैसे 1 1 फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्शन। ये ऑन टू फंक्शन का सर्जेक्टिव फंक्शन और सर्जेक्शन, ऑन टू 1 1 ऑन टू फंक्शन का बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन। तो इस तरह का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करेंगे। और एक चीज़ और कि कभी कभी जो है फंक्शन को ऑन टू प्रूफ करना हो, है ना, तो आप जो है जैसे इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, अगर आप उसको एरो डायग्राम में लिख पा रहे हैं तो कभी कभी एरो डायग्राम से लिख कर भी प्रूफ करना काफ़ी आसान होता है। जैसे एक क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ेंगे कि एफ डब्ल्यू फ्रॉम डब्ल्यू टू डब्ल्यू एफ एन इक्वल टू एन प्लस वन इफ एन इज इवन एन माइनस वन इफ एन इज ऑड। प्रूफ कीजिए कि 1 1 ऑन टू है या नहीं है, या चेक कीजिए। तो उसमें हम लोग एरो डायग्राम के थ्रू भी आसानी से कर सकते हैं। जो जनरल प्रूफ होता है कि लेट वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन बी सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई सॉरी एफ एक्स इक्वल टू वाई, या लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड वाई बिलोंग टू डोमेन है सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। और तो उसमें उससे कभी कभी आपको एरो डायग्राम में भी से भी आसान पड़ जाता है।
तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन देखिए, समझिए, है ना, कि इसमें कौन सा मेथड यूज करें जिससे हमें आसानी से सॉल्व हो जाए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।